आज रामनवमी है, लेकिन रामनवमी के अवसर पर एक बार फिर से कई जगहों से पथराव और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो डराती हैं। हावड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामनवमी के अवसर पर एक जुलूस निकाला और उसके दौरान ये उपद्रव हुआ, हिंसा हुई और जबरदस्त आगजनी हुई। यहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। हावड़ा वडोदरा में पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है। इसके अलावा संभाजी नगर में कल रात को ही काफी तनाव था और वहां पर भी आगजनी हुई है। ममता बनर्जी ने रामनवमी पर धरना दिया था और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर शोभा यात्रा निकालिए, लेकिन अगर कहीं कुछ होता है या किसी मुसलमान के घर पर हमला किया जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी। अब बीजेपी ने कहा कि आप एक तो रामनवमी के दिन धरना देती हैं और उनकी ममता बनर्जी की आस्था पर बीजेपी ने प्रश्न उठाए थे और उसके बाद ये हावड़ा में हंगामे की, दंगे की तस्वीरें सामने आती हैं। वहां पर शोभा यात्रा पर अचानक से पथराव शुरू हो जाता है और ये तस्वीर जो दूसरी है वो वडोदरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी रामनवमी के अवसर पर एक जुलूस, एक शोभा यात्रा निकलती है। एक मस्जिद के सामने से जैसे ही ये शोभा यात्रा गुजरती है उस पर पथराव शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर दोनों तरफ से पथराव होता है और ये मामला काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। बाद में पुलिस वहां पर आती है, पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करती है, लेकिन एक ऐसे पर्व के अवसर पर हिंसा होना जो संयम का पर्व है, जो आस्था का पर्व है, प्रेम भाईचारे का पर्व है। और ये वडोदरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर शोभा यात्रा पर पथराव होता रहा। मस्जिद के सामने से जैसे ही ये शोभा यात्रा गुजरी वहां से पथराव शुरू हो गया और फिर उसके बाद ये स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन ये लगातार मामला बढ़ता गया। तस्वीरें हम आपको वडोदरा की दिखा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ये शोभा यात्रा एक जुलूस के रूप में थी और जैसे ही एक मस्जिद के सामने से गुजरी वहां पर तनाव पैदा हो गया। हावड़ा में बिल्कुल इसी तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और तनाव के बाद वहां पर आगजनी हुई। लेकिन जो संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, महाराष्ट्र का ये संभाजी नगर, वहां कल देर रात दो पक्षों में तकरार हुई और उसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई। पुलिस की 2 गाड़ियों को फूंक डाला गया। उसके अलावा कई निजी वाहनों में आग लगा दी गई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और इसी तरह से रामनवमी पर ये 3 शहर वडोदरा, हावड़ा, संभाजी नगर में हिंसा हुई, उपद्रव हुआ और ये तस्वीरें चिंता वाली तस्वीरें हैं, लेकिन त्यौहार के अवसर पर आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। गोपी घांगर और पंकज खेलकर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ हैं वडोदरा और संभाजी नगर से। गोपी, वडोदरा में इस समय क्या स्थिति है? सही जी, वडोदरा की स्थिति की बात करें तो फिलहाल पुलिस के जरिए कॉम्बिंग करने का काम जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। लगातार इस पूरे इलाके में गश्त लगाई जा रही है, क्योंकि ये 2 बार हुआ कि 2 बार यहाँ से जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकली तो उस पे पथराव किया गया। दूसरी बार, एक बार सुबह के वक्त में पथराव किया गया, दूसरी बार शाम के वक्त जब यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त उस पे पथराव किया गया। पुलिस जो है वो अब सख्त कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने कॉम्बिंग वहां पे शुरू की है, क्योंकि जहां से, जिस मस्जिद से पत्थर आ रहे थे, पुलिस ने अब वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। क्योंकि इतने ज्यादा पत्थर वहां पे पहुंचे कैसे और किस तरीके से, क्या ये पहले से प्री प्लान करके किया गया था? गृह मंत्री के जरिए ये आदेश दिया गया है कि इस पूरे मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही जो गृह राज्य के डीजीपी है उनके जरिए जो सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क है, गुजरात में पूरे सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क फैले हुए, जिसका जो मेन सेंटर है वो गांधीनगर में बना हुआ है, उसके जरिए पूरे सीसीटीवी के जरिए पूरी सिचुएशन पे नजर रखी जा रही है। डीजीपी के जरिए सारी
जो आला अधिकारी है वो सारे मौके पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि वडोदरा सीपी जो है वो भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए। लगातार जो कॉम्बिंग है वो की जा रही है। यहाँ तक कि जो पूरा इलाका है उसे फिलहाल जो लोग बाहर थे उनको घरों के अंदर भेज दिया गया है और इसके बाद अब कॉम्बिंग की जा रही है। एसआरपी टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा सिचुएशन पे फिलहाल कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन अब सख्त कार्यवाही होगी, ये साफ शब्दों में गुजरात के गृह मंत्री के जरिए कहा गया है।